नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले बात श्रीलंका की, जहां पर हालात काफ़ी कठिन हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद छोड़ने की बात कही है। कहा है कि वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हालांकि उन्होंने अभी छोड़ा नहीं है पद। उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने सभी दलों की मिलीजुली सरकार की बात कही है। इससे पहले नाराज लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने की खबर है। देश में वो नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो हैं कहां। राजधानी कोलंबो में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प लगातार जारी है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवास के पास भी पहुंचे हैं। वो प्रधानमंत्री आवास में घुसना चाहते हैं। यहां भी पुलिस के साथ उनकी झड़प जारी है। इस बीच ये भी खबर आई है कि पुलिस ने कुछ पत्रकारों पर भी कार्रवाई की है, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया है, उनकी पिटाई की है। तो ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें हैं। जब प्रदर्शनकारी वहां घुसे तो इस प्रकार से वो स्विमिंग पूल में नजर आने लगे, वहां पर चले गए। उसके बाद न सिर्फ स्विमिंग पूल में वो गए और तस्वीरें खूब सारी खींची, बल्कि वहां पर उनके किचन में भी गए, उनके घर के अंदर गए, वहां उनके पास जाकर सेल्फीज वगैरह खींची। और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उन प्रदर्शनकारियों की है जो लगातार वहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आंसू गैस के गोले वहां पर पुलिस लगातार छोड़ रही है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार छोड़ रही हैं, लेकिन लोगों का रेला जो है अभी भी बना हुआ है। और लगातार आपको बता दें कि 3 महीने से इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और एक ही मांग है कि राजपक्षे सरकार जो है वो इस्तीफा दे। और आज जब ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए राष्ट्रपति के घर तक, उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि राष्ट्रपति जो हैं वो निकल गए हैं। उनका सामान जो है वो ले जाते हुए कुछ लोगों की तस्वीरें आई, उनके कॉन्वॉय की एक तस्वीर आई। ये भी कहा गया कि वो एक जहाज़ में है, लेकिन इन सब किसी चीज़ों की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस सब के बीच एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जो सलाह दी गई प्रधानमंत्री को, रानिल विक्रमसिंघे को, वो ये कि सरकार इस्तीफा दे दे, वो भी इस्तीफा दे दे। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा है और पीएमओ की तरफ से बयान भी आया है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि देश जो है बिना सरकार के नहीं हो सकता है। जब ऑल पार्टी गवर्नमेंट बना ले, उसके बाद ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। 3 महीने से ये सब कुछ चल रहा है और आज हालात ये हो गए हैं कि प्रेसिडेंट को वहां से भागना पड़ा है और लोग जो हैं वो प्रदर्शनकारी जो हैं अब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो हैं वहां पर खड़े हैं। वहां पर पुलिस से उनकी झड़प चल रही है। तो एक स्थिति जो है बहुत गंभीर स्थिति लगातार बनी हुई है। विक्रमसिंघे कह रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन पहले एक सरकार इन प्लेस हो तभी वो जाएंगे। देखिए कादम्बिनी, उनका कहना विक्रम सिंह, इनका कहना रानिल विक्रमसिंघे का सही है कि एक सरकार होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि जब स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तब ये स्पीकर ने ही कहा था कि विक्रमसिंघे बन जाए प्रेसिडेंट, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पे ऐतराज किया था और कहा था कि नहीं, विक्रमसिंघे को भी इस्तीफा देना चाहिए और स्पीकर प्रेसिडेंट बने, कार्यवाहक प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल से अगर विक्रमसिंघे इस्तीफा दे देते हैं और विक्रमसिंघे के इस्तीफा देने से पहले अगर स्पीकर कार्यवाहक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो मतलब वो सरकार की प्रेसिडेंट है, फिर विक्रमसिंघे को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसको जब एक बार स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए, तब वो अपनी कोई भी कैबिनेट जो है वो नॉमिनेट करें और फिर ये पब्लिक का, जनता का जो आक्रोश है, ये उनको विक्रमसिंघे को
वो नहीं करना चाहिए, इतना इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी बात सही है, लेकिन ये अभी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनको वो ये कह दे कि पहले स्पीकर बन जाए, कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लें, उसके बाद मैं इस्तीफा दे देता हूँ। त्रिपाठी जी, आपको तो ये लगता मेरे ख्याल है से ये जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से लगातार सरकार के हटने की मांग वहां आपकी प्रदर्शनकारी आवाज कर रहे हैं, तो क्या उनके इस्तीफा देने के बाद ये प्रदर्शन रुक जाएंगे? क्योंकि हालात तो ऐसा नहीं है कि रात भर में बदल जाएंगे। वहां पर जो तेल की दिक्कत है वो रहेगी अभी कुछ दिन, जो खाने की दिक्कत है वो भी रहेगी, वो उसको बदलने में तो वक्त लगेगा। तो फिर इनके इस्तीफा अगर केयरटेकर भी नहीं होते हैं वो पीएम, तो क्या फौरन हालात बदलेंगे? नहीं, देखिए हालात तो कोई भी अगर सरकार आए इनके बाद, तभी इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे। बदलते बदलते हालात सुधरते सुधरते 6-8 महीना 1 साल लग सकता है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि क्योंकि प्रदर्शनकारियों की एक यही 2 सूत्रीय डिमांड है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही इस्तीफा दें। राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए हैं, प्रधानमंत्री वहां है। हालांकि रनिल विक्रम सिंह जो है वो काफी एक्सेप्टेबल फेस से, आपको याद होगा कि ये अपनी पार्टी के अकेले एमपी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अपनी पार्टी के अकेले एमपी हैं, लेकिन इनको राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री बनाया था और सर्वदलीय सरकार बनी। बिल्कुल। तो अगर ये भी इस्तीफा दे देते हैं तो कम से कम 2 बड़ी डिमांड जो है, जो मांगे प्रदर्शनकारियों की कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दें, वो पूरी हो जाएंगी। और फिर नई सरकार अगर स्पीकर के नेतृत्व में आती है तो वो कुछ ये तो इनको संदेश दे सकते हैं कि भाई देखिए पुरानी सरकार चली गई, अब आप हिंसा का रास्ता छोड़िए और हम लोग कोशिश करेंगे सबके साथ मिल करके कि समस्याओं का समाधान करें। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक ये स्टेप तो लिया जा सकता है। जी, जो हालात बने हैं, कई तरह की इसमें बातें कही जा रही हैं। एक तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स पे अचानक शिफ्ट कर जाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ जो चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स लिए थे उनके ऊपर रिलाई किया था, उसके बारे में कहा जा रहा है। कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं अचानक जो बन पड़े, पहले कभी शायद लगा नहीं होगा कि श्रीलंका की हालत ऐसी हो सकती है। आप इसको कहाँ से शुरू होता मान रहे हैं, जो ये इकोनॉमिक स्लाइड जो है, जो आज इस हालत में पहुंच गया है कि ना तेल है ना खाना? देखिए, ये इकोनॉमिक स्लाइड 2004 से 2011 तक थी। उसके बाद 2014 तक, 11 से 14 तक थोड़ी सी स्थिति सुधरी, लेकिन 14 के बाद ये लगातार गिरनी शुरू हुई। मैं आपको सिर्फ यही बात बता दूं कि देखिए 2004 में जो विदेशी ऋण था श्रीलंका के ऊपर, वो उसकी जीडीपी का 2.5% था, 2.5%, जो 2019 में बढ़कर 56% हो गया और अभी 79%। आप ये सोचिए कि श्रीलंका की जिसके पास फॉरेक्स की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि टूरिज्म था, क्योंकि राइस, सोया, कॉफी, चाय, मसाले, इन सब का एक्सपोर्ट होता था, उस श्रीलंका के पास आज की हालत में $25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ से भी कम का फॉरेक्स है। और ये फॉरेक्स पिछले महीने यानी मई में, समझिए, ये फॉरेक्स मई में $50 मिलियन था, अब सिर्फ $25 मिलियन रह गया है। इसी तरह से आप देखिए कि मई में जितनी इन्फ्लेशन थी, मुद्रास्फीति थी, अब ये मुद्रास्फीति बढ़ करके 54% हो गई। 2017 में थोड़ा सा इन्होंने को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। क्या हुआ कि देखिए, कोरोना ने इनके टूरिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो कि इनका सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का सबब बनता था। अब उसके बाद कोरोना के बाद एक पता नहीं किस मूड में आ करके सरकार ने इनकम टैक्स को 15% से घटा के 7.5% कर, तो आपके राजस्व में तो कमी आ गई घरेलू में। फिर जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने एकाएक ये डिसीजन लिया कि कल से हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर था नहीं,
ये अभी आप एक जानकारी आ रही है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आवास में, रणिल विक्रमसिंघे के आवास में आग लगा दी है। ये खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प भी चल रही थी। लेकिन अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक पीएम आवास में आग लगा दी है प्रदर्शनकारियों ने और यहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी उसको भी नुकसान पहुँचाया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उन्होंने आग लगा दी है पीएम के निवास में, पीएम के घर में, वहाँ पर जिसमें पीछे ढकेलने की कोशिश ज़रूर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी, लेकिन वो काम नहीं आया है। आग इन्होंने लगा दी है रणिल विक्रमसिंघे के घर में। आपका बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, हमसे जुड़ने के लिए इस बेहद अहम खबर पर। और लगातार लग रहा है कि इसमें अभी जो श्रीलंका की खबर है उसमें लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त श्रीलंका से आ रही है। वहां पर पीएम के निजी आवास में, 5th लेन पर यह आवास बताया जा रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है उनके निवास में। वहां पर जो गाड़ियां थी पीएम की उनको भी नुकसान पहुंचाया है। निजी आवास ये श्रीलंका के पीएम का है, रणिल विक्रमसिंघे का, उसको उन्होंने आग लगा दी है। ये पीएमओ की तरफ से भी जानकारी आई है कि उनके निजी आवास में आग लगाई गई है। प्रदर्शनकारी काफी देर से वहां पर थे और उनकी झड़प सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लगातार चल रही थी। पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े और वहां पर लाठीचार्ज किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें ये बिल्कुल साफ तौर पर बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है उनके निजी आवास में। उनकी मांग है कि सभी को इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो राजपाक्षे हों या फिर रणिल विक्रमसिंघे। उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ चुकी है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। दिन के वक्त वो राष्ट्रपति के आवास में घुसे थे, राष्ट्रपति भवन के, वहां पर पूरे घर में नजर आए थे प्रदर्शनकारी, वहां के सेक्रेटेरिएट में घुसे थे। उसके बाद इन्होंने रुख किया पीएम के घर का और इसके पहले पीएम ने बैठक की थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन तभी जब नई सरकार जगह पर आ जाए, बिना सरकार के नहीं चल सकता है। लेकिन ये मानने को तैयार वहां पर प्रदर्शनकारी नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार उनका आक्रोश जो है वो वहां की सड़कों पर नजर आ रहा है और इस आक्रोश में आज उन्होंने श्रीलंका के पीएम के घर में आग लगा दी है। ये अभी ताज़ा जानकारी वहां से पहुंच रही है हम तक और ये आग वहां पर आप ये तस्वीर देखें, साफ नजर आ रहा है किस तरह से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे हुए हैं। पहले शाम तक ये बताया जा रहा था कि बहुत छिटपुट लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन उसके बाद संख्या उनकी लगातार बढ़ती गई और अब जो खबर आ रही है वो झड़प के बाद सीधे सीधे पीएम के निजी आवास में आग लगाने की खबर है। तो अब ये इस तरह से जो वहां पर भीड़ है वो हिंसक होती जा रही है। इस बीच ये भी खबर आई कि जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को भी मारा पीटा है, कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है, ये भी खबर आई और झड़प लगातार जारी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया है। ये भी लगातार खबरें आती रही, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में आग लगा दी है। जानिल जानिल